किसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन चिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया काफ़ी सांवली थी और उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा गोरी थी। इसकी वजह से टुनटुनी के माता पिता अपनी दोनों बेटियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा देखो ना, मेरे पास कोई चप्पल नहीं है, मम्मा मेरे लिए एक चप्पल ला दो। अरे बेटा, तू तो जानती है कि इस समय पैसों की कितनी तंगी चल रही है, बेटा मैं तुझे चप्पल कहाँ से ला कर दूँ। तभी दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन चिंकी चिड़िया आती है और अपने माँ से कहती है, अरे मम्मा देखो ना, मेरी कितनी सारी सहेलियाँ हैं, सारे इतने प्यारे प्यारे सैंडल पहनती हैं और मेरे पास तो एक भी सैंडल नहीं है। अरे मेरी प्यारी चिंकी बिटिया, तू परेशान क्यों होती है? जब तेरे पापा घर पे आएंगे तो मैं उनसे बोल दूँगी, वो तेरे लिए एक बहुत सुंदर सैंडल लेकर आएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया दोनों में अक्सर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। एक दिन टुनटुनी की माँ अपने पति से कहती है, अरे चिंकी के पापा, मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे घर में कलूठियाँ पैदा हो गई। इसकी वजह से मेरी प्यारी बिटिया चिंकी के भी शादी में कितनी अड़चने आ रही हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस टुनटुनी को छोड़कर अपनी प्यारी बिटिया चिंकी की ही शादी कर दूं। नहीं तो इस कलूठिया के चक्कर में मेरी प्यारी बिटिया चिंकी की भी उम्र निकलती जा रही है। अरे चिंकी की माँ, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, मुझे भी यही बात बहुत ज़्यादा सताए जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप की ये बात सुन रही होती है। अरे माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आप पहले चिंकी की शादी कर दो, मुझे भी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे अरे, तेरी शादी होगी भी कैसे, इतनी काली जो है। लेकिन क्या करूं, गांव समाज के चक्कर से मुझे पहले तेरे लिए ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि कहीं तेरे चक्कर में मेरी छोटी बिटिया की उम्र ना निकल जाए। अरे मम्मा, गांव वालों को तो जो कहना है वो कहेंगे ही, लेकिन आप उनकी बात मत सुनो। आप चिंकी की शादी कर दो, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। अभी ये बातें चल ही रही थी, तभी टुनटुनी की बुआ हरी तोती वहाँ पे आती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया, यहाँ पे भी शादी विवाह की ही बातें चल रही हैं क्या? मुझे भी इसकी बहुत चिंता हो रही थी कि आपके सर पे 2 जवान बेटियाँ हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन भैया मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपकी काली बिटिया से तो कोई शादी नहीं करेगा। जो आपकी बेटी चिंकी है, उसके लिए मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे बहन, मुझे बस इतना बताओ कि लड़का देखने में कैसा है? अरे अरे भैया, लड़का हीरा है, हीरा। जब वो कल आएगा तो आप खुद ही देख लेना। और वैसे भी हमारी चिंकी तो इतनी खूबसूरत है, इसमें नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप बस शादी की तैयारी कीजिए। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन चिंकी से कहती है, अरे चिंकी, अंदर देखो ना, कितनी गर्मी है। चलो हम लोग बाहर बागीचे में जाकर बैठते हैं। ठीक है दीदी, चलो। इतना कहकर दोनों बहन जाकर बागीचे में बैठी रहती हैं। तभी एक गरीब चिड़िया आती है और चिंकी चिड़िया से कहती है,
दीदी मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अरे तू कौन है और यहाँ पे भीख क्यों मांग रही है? मेरे पास कुछ नहीं है और होगा भी तो मैं तुझे नहीं दूंगी। भिखारन कहीं की, खुद खा पी नहीं पा रही, भीख मांगने चली। चिंकी चिड़िया की ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन रहा था। बंटी कबूतर वही कबूतर था जिसके रिश्ते की बात चिंकी चिड़िया से चल रही थी। तो बंटी कबूतर कहता है, हे भगवान, ये कैसी चिड़िया है? एक मासूम सी चिड़िया को कुछ खाने को नहीं दे सकती। ये तो सिर्फ देखने में ही गोरी है, इसका दिल तो बहुत काला है। अगर मेरी शादी ऐसी चिड़िया से हो जाए तो मैं तो उसके साथ एक दिन भी ना रुकूं। लेकिन चलो देखता हूँ कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कैसी है। तभी वो छोटी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, दीदी आप तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। दीदी कुछ दे दो ना। अरे अरे दे रही हूँ मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम भीख क्यों मांग रही हो? दीदी देखो ना, मेरी मम्मी और पापा दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये लो, मेरे पास ये कुछ फल हैं, तुम इन्हें खा लो और जो बाकी फल बचे उसे घर लेकर जाओ। ये सारी बातें सुनकर बंटी कबूतर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे वाह, ये ना हुई बात, ये देखो बिल्कुल काली है लेकिन इसका दिल कितना गोरा है। मुझे तो बस ऐसी चिड़िया की ही तलाश है। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया भी अपने घर चली जाती हैं। बंटी कबूतर टुनटुनी के घर जाता है। चिंकी के पिता बंटी कबूतर को देख के कहते हैं, अरे बेटा तुम वही हो ना जिसके रिश्ते की बात मेरी बेटी से चल रही है? हाँ अंकल जी मैं वही हूँ। अरे बेटा बैठो बैठो, मैं अभी अपनी बेटी चिंकी को बुला कर लाता हूँ। अरे चिंकी की माँ जल्दी से जा और चिंकी को बुला कर ला। फिर चिंकी चिड़िया की माँ चिंकी के पास जाती है और कहती है, अरे चिंकी बेटा जल्दी नीचे चलो, तुम्हें लड़की वाले देखने आए हैं। चिंकी चिड़िया जैसे ही बंटी कबूतर के सामने आती है, बंटी कबूतर बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे अरे ये तो वही चिड़िया है जो मुझसे बागीचे में मिली थी। इसकी शक्ल जितनी गोरी है इसका दिल उतना ही काला है। मैं ऐसी चिड़िया से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। तभी उधर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए पानी लेकर आती है। अरे ये चिड़िया भी आपके घर की ही है क्या? लगता है ये दोनों एक ही बहन है। ये चिड़िया तो जितनी काली है इसका दिल उतना ही गोरा है। मुझे तो ऐसी चिड़िया की ही तलाश है। माफ़ कीजिएगा अंकल जी, लेकिन मैं आपकी चिंकी चिड़िया को छोड़कर मैं आपकी टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि गोरा काला कोई नहीं होता, बस दिल साफ होना चाहिए।